नमस्ते शारदा जी, नमस्ते। नमस्ते सबको जो भी अभी नमस्ते जो भी अभी लाइव ज़ूम पे हैं या यूट्यूब लाइव से देख रहे हैं। मैं अभिनव हूँ। अ अ, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये पावर ऑफ नाउ बुक है, इसका चैप्टर 5th का रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये चैप्टर 5th है स्टेट ऑफ प्रेज़ेंस, ठीक है? आपको कोई भी क्वेश्चन्स, कमेंट्स रहेंगे, आप रेज़ हैंड कर सकते हैं, ठीक है? सो आई विल स्टार्ट नाउ। ये जो हम लोग ने पहले चैप्टर्स में माइंड क्या है, कॉन्शसनेस क्या है, ठीक है? माइंड किस तरह से अलग-अलग तरीकों से माइंड अपने को एस्टैब्लिश करके रखता है, ठीक है? वो सब हमने समझा। अभी हम स्टेट ऑफ प्रेज़ेंस है बहुत ब्यूटीफुल, ये थोड़ा अब हम और डीप जा रहे हैं, प्रेज़ेंस क्या है उसमें, तो हम इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो रीडर पूछ रहे हैं कि आप बोलते हो कि स्टेट ऑफ प्रेजेंस इज द की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टेट ऑफ प्रेजेंस। मैं इंटेलेक्चुअली इसको समझ सकता हूँ बट मैं इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो ये सोच रहा हूँ, जो प्रेजेंस क्या है उसको जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो ये आपका भी क्वेश्चन हो सकता है, ये मेरा आपका भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो हम प्रेजेंस बोल रहे हैं अभी तक इतने सब वीडियोस में, तो एक्चुअली उस प्रेजेंस जब तक आप फ़ील नहीं कर पाओगे ना प्रेज़ेंस, तो आपको एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वे में रहेगा। तो एकार्ट इसमें जवाब देते हैं कि इट्स नॉट व्हाट यू थिंक इट इज़। मतलब आप जो सोचते हो प्रेज़ेंस, प्रेज़ेंस वो नहीं होती है। मतलब आप प्रेज़ेंस के बारे में सोच नहीं सकते हो। जैसे ही आप सोचना स्टार्ट करते हो, तो माइंड वहाँ पे आ जाता है। तो माइंड उसको एक कॉन्सेप्ट बना लेता है। तो एकार्ट एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट बोलते हैं कि आप अपनी आँखें बंद कर लो और अपने को ये बोलो कि अ, देखते हैं मेरा नेक्स्ट थॉट क्या आता है, मेरे मन में क्या आता है, ठीक है? और बहुत अलर्ट हो जाओ और वेट करो उस नेक्स्ट थॉट के लिए। एक एक बिल्ली की तरह बन जाओ, जो कि उस होल में से चूहे के आने का इंतज़ार कर रहा है। वैसा जस्ट ऑब्ज़र्व करो मेरा जो नेक्स्ट थॉट आ रहा है, ठीक है? और कौन-सा थॉट आ रहा है उस होल में से, ठीक है? तो जब आप उस स्टेट में रहते हो, जब आप अलर्ट रहते हो, वो ही प्रेज़ेंस है, ठीक है? तो इसको कॉन्सेप्ट फॉर्म में नहीं हम लोग समझ सकते, इसको एक्चुअली हम इस तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, 1 सेकंड बस। सेकंड जस्ट सॉरी। ओके, थैंक्स फॉर द न्यू मेंबर्स जॉइनिंग इन। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला हमने समझा कि अलर्ट हो जाओ और उस थॉट को ऑब्जर्व करो। जो थॉट नेक्स्ट आने वाला है उसके प्रति अलर्ट हो जाओ, तो आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंस में आ जाओगे। तो जो पर्सन का रिस्पॉन्स ये आया, जो रीडर था उसका रिस्पॉन्स ये आया कि डेफिनेटली, मतलब मैं मुझे बहुत टाइम वेट करना पड़ा उस थॉट के वापस आने के लिए। तो एकार्ट ये बोलते हैं कि एग्ज़ैक्टली जब तक आप एक इंटेंस स्टेट ऑफ प्रेज़ेंस में रहते हो, तब तक आप थॉट से फ्री रहते हो, मतलब थॉट आपके अंदर नहीं आ सकता। जैसे ही आपकी कॉन्शसनेस लेवल एक डाउन जाती है, थोड़ी-सी भी आपका कॉन्शियस अटेंशन थोड़ा-सा भी डाउन जाता है, तो थॉट्स कम रशिंग इन, ठीक है? मेंटल नॉइज़ रिटर्न्स, द स्टिलनेस इज़ लॉस्ट, यू आर बैक इन टाइम, ठीक है? मतलब वो जो इंस्टेंट टाइम था जिसमें कि आप थॉटलेस थे, आप टाइम और वर्ल्ड से बाहर निकल गए और जैसे ही थॉट वापस आ गया, आपका टाइम भी वापस आ गया, सॉरी, आपका टाइम भी वापस आ गया और आपका वर्ल्ड भी वापस आ गया। ठीक है? तो उन्होंने ज़ेन ज़ेन का थोड़ा-सा एक हट इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि ज़ेन मास्टर्स किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को टीच करते थे। तो उसमें ये बोल रहे हैं कि जब ज़ेन मास्टर्स क्या करते थे कि स्टूडेंट्स के पीछे से एकदम से आके उनको एक स्टिक मारते थे। ठीक है? तो अगर जो तो स्टूडेंट अपने मेडिटेशन में प्रेज़ेंट है,
ठीक है? इंटेंसली प्रेज़ेंट है, तो वो देख लेगा, वो उसको रियलाइज़ेशन आ जाएगा कि पीछे से कोई आ रहा है, तो वो अपने आप को बचा लेगा। लेकिन जो थॉट में अपने आप को लूज़ कर गया है, मतलब जो माइंड में है, तो अचानक से फिर उसको स्टिक पड़ती थी। तो इस तरह से ज़ेन मास्टर्स अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे। ठीक है? Eckhart बोलते हैं, "टू स्टे प्रेजेंट इन एवरीडे लाइफ, इट हेल्प्स टू बी डीपली रूटेड विदिन योरसेल्फ, अदरवाइज द माइंड व्हिच हैज़ एन इनक्रेडिबल मोमेंटम विल ड्रैग यू अलोंग लाइक अ वाइल्ड रिवर।" मतलब अ, बहुत ज़रूरी है, अगर एवरीडे लाइफ में आपको प्रेजेंट रहना है, तो अपने अंदर डीपली रूटेड रहना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि बॉडी अवेयरनेस, अपने बॉडी के अवेयरनेस में रहना है, ठीक है? तो अ, अगर ये हम नहीं कर पाएँगे, तो जो माइंड का मोमेंटम है, जो हमने पेन बॉडी समझा था पिछले चैप्टर्स में, वो पेन बॉडी का मोमेंटम आपके बहुत पहले के लाइफ़टाइम से आप कैरी कर रहे हो, ठीक है? सॉरी। तो वो पेन बॉडी का जो मोमेंटम होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि वो आपको वापस एक, जैसे कि एक फ्लड में एक ट्री, एक पेड़ टूट जाता है, उस तरह से टूट जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेज़ेंस में रहें, और ये ईज़ी टास्क नहीं है। ये एक्चुअली अपने आप में ही एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जो आपका 24 डेज़, 24 आवर्स या फिर व्हाटएवर जो भी आपके वेकिंग आवर्स है, 12 आवर्स का आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। आप बैठे हो, तो ये बस आप बैठे हो, ठीक है? दैट्स इट, दैट्स द एंड गोल। हुँ, ओके। अभी क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय रूटेड विद इन योरसेल्फ? तो एकहार्ट बोलते हैं, रूटेड विद इन योरसेल्फ का सिंपल मीनिंग ये है। अच्छा, न्यू मेंबर्स कोई भी है
Sorry, extremely sorry. There was just some issue. Okay. Uh, आप सुन पा रहे हैं मुझे? Anyone is able to hear me? Can you please confirm? Okay, fine. Sorry, extremely sorry. हम लोग स्टार्ट करते हैं. Okay, right. So rooted within yourself हमने समझ लिया. What is rooted within yourself is कि अपने अटेंशन को अपने एनर्जी फील्ड में रखना है, अपने बॉडी के एनर्जी फील्ड में रखना है. बॉडी अवेयरनेस कीप्स यू प्रेजेंट, इट एंकर्स यू इन द नाउ, राइट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रीडर का क्वेश्चन ये है कि आपने जो डिस्क्राइब किया वो ओकेजनली मुझे कभी कभी एक्सपीरियंस होता है. आई एक्सपीरियंस फॉर ब्रीफ मोमेंट्स व्हेन आई एम अलोन और सराउंडेड बाय नेचर. ठीक है, तो एग्जैक्टली तो एकहार्ट यही बोल रहे हैं कि यस, दैट्स ट्रू. जेन मास्टर्स उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सटोरी. सटोरी वर्ड यूज करते हैं टू डिस्क्राइब अ फ्लैश ऑफ इनसाइट, अ मोमेंट ऑफ नो माइंड. ठीक है, कभी कभी हम जैसे किसी ब्यूटीफुल फ्लावर को देखते हैं या कोई ब्यूटीफुल माउंटेन्स को देखते हैं तो हमारा माइंड एकदम से स्टिल हो जाता है, या नेचर में एकदम से हमारा माइंड स्टिल हो जाता है. उसी को बोलते हैं सटोरी, जो एक्सपीरियंस उसको बोलते हैं. ये लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाता है, बट एकहार्ट बोलते हैं कि whenever it comes be grateful to it, because ये आपको एक एनलाइटनमेंट का टेस्ट देता है. ठीक है, वही एक स्मॉल प्रेजेंट मोमेंट का एक फ्यू सेकेंड्स का एक आता है. अब ये ब्यूटी के बारे में एकहार्ट बोल रहे हैं कि बियॉन्ड द ब्यूटी ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्म्स, बियॉन्ड द ब्यूटी ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्म्स, just a second. Beyond the beauty of the external forms, there is more here. Something which cannot be named, something ineffable, something deep, inner holy essence. मतलब वो ब्यूटी जो है वो बियॉन्ड फॉर्म है. मतलब उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में. जो पीस मिलता है उन फ्यू मोमेंट्स में, तो वो बहुत डीप है. और ये ब्यूटी जब है, इस ब्यूटी में जो इनर एसेंस शाइन करता है, वो इनर एसेंस ही आपका प्रेजेंस है. ठीक है, एकहार्ट बोलते हैं, कुड इट बी दैट दिस नेमलेस एसेंस एंड योर प्रेजेंस आर वन एंड द सेम? Would it be there without your presence? Go deeply into it, find out for yourself. इकहट बोलते हैं कि अगर आपके अंदर उस मोमेंट में प्रेजेंस नहीं रहता तो आप उस ब्यूटी को परसीव नहीं कर सकते हो. नेचर में हर जगह इमेंस ब्यूटी है, लेकिन हम सिंस हम हर समय माइंड में रहते हैं तो हम उस ब्यूटी को परसीव नहीं कर सकते हैं. तो जो बाहर हमको एक ब्यूटी दिखती है, जो एक आउटवर्ड, जो उसको हम बोलते हैं ना, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट. किसी चीजों को हम देख के ऐसे बोलते हैं, अरे यार दिस इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. दैट मीन्स एक्चुअली इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द टाइम, बिकॉज इट इज इन द नाउ. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जितना प्रेजेंस लाइफ में बढ़ता जाएगा, आपको बाहर अपने आजू बाजू सब जगह एक अपलिफ्टिंग, एक ब्यूटीफुल एक फीलिंग आता जाएगा. ठीक है, जो आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो. एकहार्ट बोलते हैं, जितना ज़्यादा आपका परसेप्शन और थॉट में गैप रहेगा, उतना आपके अंदर डेप्थ आएगी. मतलब जैसे अभी हम जो बोल रहे हैं, वो 2-4 सेकंड की ब्यूटी है, ठीक है? 2-4 सेकंड का एक स्टिलनेस जो हमको आया, जिसको सटोरी बोलते हैं ज़ेन में, ठीक है? अब ये जितना ज़्यादा डीप होते जाएगा, उतना ज़्यादा एज़ अ ह्यूमन बीइंग आपकी डेप्थ बढ़ती जाएगी, ठीक है? आप मतलब आपका सामने जो कोई पर्सन आएगा, आपका जितना आप प्रेज़ेंस में होगे, तो वो सामने वाले को ऑटोमैटिकली ही विल बी एबल टू परसीव, यार ये बंदा बहुत डीप है. ठीक है, दैट इज योर प्रेजेंस विल शाइन थ्रू. ठीक है. हाँ, एकर्ट बोलते हैं कि बिकॉज हमारा माइंड डोमिनेटेड कल्चर है. अभी कैसा है, अब आप देखो, लाइक 50 साल पहले के गाने देखो और आज का जो गाने रहते हैं, आज का म्यूजिक है, आज का आर्किटेक्चर है, ठीक है, सी चेंज है. मतलब तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जितना हमारा माइंड डिनोमिनेटेड कल्चर आगे बढ़ता जा रहा है, उतना जो मॉडर्न जो आर्ट है, आर्किटेक्चर है, म्यूजिक है, लिटरेचर है, दैट इज गेटिंग डिवॉइड ऑफ ब्यूटी. अगर आप में से किसी ने जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक गाना है इमेजिन करके, बीटल्स का, अगर आप किसी ने बीटल्स सुनते हो तो वो गाना एक्चुअली बोलते हैं कि वो 528 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वो गाना बनाया था. जिन्होंने बनाया था शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा, बट वो गाने में एक्चुअली विच इज कॉल्ड द गॉड फ्रीक्वेंसी. तो अगर आप वो गाना देखोगे, सुनोगे उस गाने के वर्ड्स को, तो आपको ये लगेगा कि ये गाना एक्चुअली इस दुनिया के बाहर का गाना है. ठीक है, अगर बीटल्स आप सुनते हो तो आपको पता होगा इमेजिन, ठीक है, बाय जॉन लेनन. ठीक है, तो मैं उसका मैं लाइट हाउस सोल्स ग्रुप में भी मैं वो गाने का लिंक डालूंगा, तो आप वो देख सकते हो. तो दैट इज लाइक समथिंग. या जैसे हम लोग कोई भी आप पुराने म्यूजिक देख लो, आपको ऐसा लगेगा ये
ये कहीं और से आए, ये गाना, ये लिरिक्स, ये बोल कहीं एक नॉर्मल इंसान के से नहीं आ सकते। ओके। एकार्ट बोलते हैं कि हर कोई चीज अलाइव है, एवरीथिंग हैज बीइंग, हैज गॉड एसेंस, हैज सम डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब एकार्ट ये बोल रहे हैं कि ओके, मैं पहले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अभी क्वेश्चन बहुत डीप है। इज प्रेजेंस द सेम एज बीइंग? ठीक है, बीइंग जो गॉड, हायर इंटेलिजेंस, डिवाइन। अब यहां से थोड़ा डीप जा रहा है, आप थोड़ा इसको माइंड से समझने की कोशिश मत करना। ठीक है, इज प्रेजेंस, जो हम प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, इज दैट द सेम एज बीइंग और गॉड और डिवाइन इंटेलिजेंस, जिसको एकार्ट बोल रहे हैं। एकार्ट बोलते हैं मैं गॉड यूज नहीं करता, बिकॉज गॉड के बहुत अलग अलग कॉनोटेशंस हो गए हैं। ठीक है, तो एकार्ट बोलते हैं जब आप, व्हेन यू बिकम कॉन्शियस ऑफ बीइंग, व्हाट इज रियली हैपनिंग इज दैट द बीइंग इज बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ। आई एम जस्ट टेकिंग अ पॉज, बिकॉज ये डीप है। जब आप प्रेजेंस में आ रहे हो, दैट मीन्स द बीइंग, द हायर अवेयरनेस जो आपके अंदर है, दैट हायर अवेयरनेस इज गेटिंग कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ. When being becomes consciousness of itself, that is presence. Since being, consciousness, and life are synonymous, we could say that the presence means consciousness becoming consciousness, conscious of itself, or life attaining self-consciousness. But don't get attached to words and don't make an effort to understand this. That's what कि आप इसको effort मत डालो समझने में। ठीक है, देर इज नथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रेजेंस में आने की जरूरत है। क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड, आप जो कह रहे हो वो मैं समझ रहा हूँ उसको, बट इट सीम्स टू इम्प्लाई दैट द बीइंग, द अल्टीमेट ट्रांसेंडल रियलिटी इज नॉट येट कंप्लीट, दैट इट इज अंडरगोइंग अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डज गॉड नीड टाइम फॉर पर्सनल ग्रोथ? राइट, कितना डीप क्वेश्चन है। ठीक है, आप अगर सीकर हो तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि आप जब बोल रहे हो कि बीइंग अपने आप को देख रहा है आपके थ्रू, being or God is trying to see itself, are you trying to say that the God is incomplete and he or she or it needs time for its growth? ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में था। मैं भी ये सोचता था कि ये जो रियलिटी, मैनिफेस्टेड रियलिटी क्रिएट हुई है, भगवान को ये रियलिटी क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? अगर वो एब्सोल्यूट है, वो एब्सोल्यूट है, उसके अंदर सब कुछ है, ऑल नोइंगनेस है उसके अंदर, तो उसने ये मैनिफेस्टेड यूनिवर्स क्यों क्रिएट किया है? ठीक है, तो इस पे अभी एखार्ट का रिस्पॉन्स आप सुन लो। ठीक है, एखार्ट का क्या रिस्पॉन्स है? ठीक है, एखार्ट बोलते हैं यस, गॉड नीड्स टाइम फॉर पर्सनल ग्रोथ इफ यू सी इट फ्रॉम अ लिमिटेड पर्सपेक्टिव ऑफ द मैनिफेस्ट यूनिवर्स। मतलब अगर आप उसको एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देखते हो, कि मैनिफेस्टेड यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो यस, गॉड नीड्स टाइम फॉर पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, बाइबल में ये लिखा है, गॉड डिक्लेयर्स आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा एंड आई एम द लिविंग वन। मतलब आई एम एवरीथिंग, राइट। टाइमलेस जो रियल्म है, जिसमें गॉड ड्वेल करते हैं, जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, दैट इज ऑल्सो योर होम। ठीक है, दैट इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। How here even consciousness, which is the light emanating from the eternal source, seems to be subject to the process of development. मतलब प्लेन वर्ड्स में, अगर आप लिमिटेड रियलिटी में, हम मैनिफेस्ट रियलिटी में देखते हैं, तो हमारा मैनिफेस्टेड जो रियलिटी में हमारा माइंड से हम समझने की कोशिश करेंगे, तो हमको ये लगेगा कि भगवान को भी टाइम चाहिए अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, इसलिए उन्होंने हमको क्रिएट किया और हमारे थ्रू भगवान अपने आप को रियलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस मैनिफेस्टेड रियलिटी से बाहर निकलते हो, तो आपको समझ में आएगा कि ऑल नोइंगनेस भी है, और भगवान और जो मैनिफेस्टेड रियलिटी भी उसी के अंदर है। मतलब इट इज नॉट दैट गॉड इज इनकम्प्लीट और द इंटेलिजेंस इज इनकम्प्लीट इन इट, इट वांट्स टू फुलफिल थ्रू यू। ठीक है, एकार्ट बोलते हैं एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स हैज बीइंग, हैज गॉड एसेंस एंड सम। एकार्ट बोल रहे हैं कि जो भी मैनिफेस्टेड रियलिटी में है, इवन अ स्टोन, एक स्टोन भी अलाइव है, एवरीथिंग हैज कॉन्शियसनेस। अगर उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते थे वो बिखर जाते थे। ठीक है, हर चीज अलाइव है, जो हम लोग ने जैसे होपोनोपोनो में हमने डिस्कस किया था, कि सब चीज अलाइव है। आप सब चीजों को थैंक्स बोल सकते हो। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज लिसन टू दिस। द वर्ल्ड अराइजेस व्हेन कॉन्शियसनेस टेक्स ऑन शेप्स। वर्ल्ड कब अराइज होता है? जब वो कॉन्शियसनेस है, वो मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस है, वो द बीइंग है, वो टेक्स ऑन शेप्स एंड फॉर्म्स। ठीक है, माउंटेन, सीज, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, राइट, वो सब बन जाते हैं।
इज समवन, अच्छा अब इसमें ये है कि जब ये सब बने हैं, ये सारे ह्यूमन बीइंग्स वगैरह सब बने हैं, एनिमल्स, ठीक है, तो एकार्ट बोलते हैं इज समवन और समथिंग प्लेइंग अ गेम, ठीक है, ये कोई गेम खेल रहा है क्या, ये सब फॉर्म्स बना के, इतने अनलिमिटेड टाइप्स ऑफ फॉर्म्स बना के। This is what the ancient seers of India asked themselves. They saw the world as Leela, a kind of divine game that God is playing. ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड है, ये एक्चुअली एक गॉड का एक गेम है, एक डिवाइन प्ले है, थ्रू विच गॉड इज एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ थ्रू द मैनिफेस्टेड रियलिटी दैट वी आर इन। ठीक है, द इंडिविजुअल लाइफ फॉर्म्स आर ऑब्वियसली नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस गेम। इन द सी most life forms don't survive for more than a few minutes after being born. Human form turns to dust pretty quickly, and when it is gone, it is as if it has never been. Is it tragic or cruel? मतलब हम देखते हैं कितने लाइफ फॉर्म्स है जो बॉर्न होते मर जाते हैं, या कोई इंसान बॉर्न हुआ मर जाता है, तो हमको ये ट्रेजेडी लगती है या क्रूअल्टी लगती है। उसमें एकार्ट ये बोलते हैं अगर आप उसको एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करते हो फॉर्म के लिए, ठीक है, कौन क्रिएट करता है वो सेपरेट आइडेंटिटी? माइंड क्रिएट करता है। ठीक है, अगर आप एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करते हो उस फॉर्म के लिए और आप भूल जाते हो कि कॉन्श वो फॉर्म जो है, वो पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर एनिमल इज गॉड्स कॉन्शियसनेस विच इज मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन फॉर्म, तब अगर आप उसको उससे सेपरेट कर देते हो तो आपको सोचता है अरे यार मेरा पेट है, मेरा पेट एनिमल मर गया, ठीक है, तो आपको बुरा लगता है कि मेरा पेट क्यों मर गया। बट हम ये भूल जाते हैं कि एवरीथिंग इज गॉड्स कॉन्शियसनेस, दैट बीइंग विच इज मैनिफेस्टिंग इन वेरियस फॉर्म्स। मतलब सिंपल मैं इस तरह से समझता हूँ इसको कि एक मशीन, बड़ा मशीन, ठीक है, ये मैंने शायद पहले भी एग्जाम्पल दिया होगा, एक बड़ा सा मशीन है जिसके बहुत छोटे छोटे पुर्जे हैं विच हैव टू फंक्शन इन अ स्पेसिफिक वे फॉर दैट मशीन टू ऑपरेट। अगर वो पुर्जा अपने आप को अलग समझता है कि मैं अलग हूँ, मेरे ये नीड्स हैं, मेरे ये वांट्स हैं, मुझे ये मिलना चाहिए, ठीक है, मुझे लोग इस तरह से ट्रीट करने चाहिए, देन आप वहां फंस जाते हो। अगर आप उस, if you think that yourself as like a very like a water in the drop of an ocean, water, a drop in the ocean of consciousness, then what happens, आपका कुछ भी हो, आप जियो, आप मरो, जो भी आपका हो, you are consciousness when you were there, when I'm there I'm consciousness, when I'm dying that time also I'm consciousness, right? So ये जो सारा हमारा जो हम ड्रीम क्रिएट करते हैं, अपना सेल्फ आइडेंटिटी जो हम क्रिएट करते हैं, that is all the mind's construction. There is actually nothing. I'm just taking a pause because ये बहुत डीप है। जितना हमको इसमें हम जाएंगे उतना पढ़ेंगे, और इस थॉट, इट्स नॉट अ थॉट, इस नॉलेज के साथ में रहेंगे उतना हम और थोड़ा इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, अब्सॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, अच्छा एग्जाम्पल एग्जाम्पल अच्छा सा एक ये है, अगर एक फिश, एक्सपर्ट बोलते हैं अगर एक एक्वेरियम में आपके फिश है और आप उसको जॉन नाम देते हो, उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हो, उसको उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताते हो, और 2 मिनट बाद अगर वो किसी और फिश ने उसको खा लिया, तो आपको बहुत ट्रेजिक लगेगा, ठीक है, बट आपको वो ट्रेजिक सिर्फ इसलिए लगेगा बिकॉज आपने एक उस पर्टिकुलर फिश की एक अलग से उसको आइडेंटिटी दी, जबकि उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। हम लोग सब अपनी आइडेंटिटी लेके चलते हैं, लेकिन एक्चुअली देखेंगे कितना डीप है ये, मतलब एक्चुअली देखेंगे हम, हमारी किसी की कोई आइडेंटिटी नहीं है, हम सब वही प्रेजेंस, वही टाइमलेस प्रेजेंस है, वो अवेयरनेस है। थैंक यू, थैंक यू। हम वही उस प्रेजेंस है जो इस प्ले का पार्ट है, ठीक है। यू गॉट अ होल्ड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ अ डायनामिक प्रोसेस, अ मॉलिक्यूलर डांस, एंड मेड अ सेपरेटेड। मतलब एकार्ट बोल रहे हैं आपने क्या किया, एक छोटा सा एक डायनामिक प्रोसेस जो है, बर्थ डेथ, ये जो पूरा एक लीला क्रिएट की हुई है, उसका छोटे से पार्ट को आपने अपनी एक आइडेंटिटी दे दी, इस मॉलिक्यूलर डांस को आपने अपना बना लिया, और उसके बाद आपने उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी लगती है, आपने बना ली। और वही आइडेंटिटी जब थ्रेटन होती है, कभी ह्यूमिलिएशन होता है या कुछ होता है, तो आप उस आइडेंटिटी, बेसिकली आप किसको रेजिस्ट करते हो, वो आपने जो आइडेंटिटी, वो ईगो है, वही उसी को आप डिफेंड करते हो ना। कोई आपको कुछ बोल दे तो वो आपने जो आइडेंटिटी बनाई है, तो एकार्ट बहुत अच्छा बोलते हैं कि अगर आपको कोई बुरा बोलते हैं, जस्ट दिस इज अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, जस्ट लेट इट पास थ्रू, जस्ट थिंक दैट इट्स हॉलो, यू आर कंप्लीटली हॉलो, लेट इट जस्ट पास थ्रू। जितना बैरियर है, जितना आपके अंदर से थोड़ा, अरे इसने मुझे कैसा कैसे बोला, दैट इज योर ईगो, राइट? सो consciousness takes on disguise of forms until they reach such complexity that it completely loses। मतलब वो जो जीव, जो हमारे भगवत गीता में और जो हमारे योग वशिष्ठ में
बोला है कि कॉन्शियसनेस जो क्रिएट होती है, जीव क्रिएट जो होता है, वो उतना आगे बढ़ता रहता है, और ताकि वो एक टाइम आता है जो फुल्ली आइडेंटिफाई हो जाता है उस फॉर्म से, और वो कंप्लीटली लूज हो जाता है उसमें, ठीक है। एकार्ट बोलते हैं इन द प्रेजेंट डे ह्यूमंस कॉन्शियसनेस इज कंप्लीटली आइडेंटिफाइड विद इट्स डिस्गाइज, राइट, राइट, और वो पूरी तरह से पूरा लाइफ उस फियर में जीता है कि उस आइडेंटिटी का कुछ हो नहीं जाए। यही इगोइक माइंड है, एंड दिस इज वेयर कंसिडरेबल डिसफंक्शन सेट्स इन, ठीक है। It now looks as if something has gone very wrong and somewhere along the line of evolution, but even this is a part of Leela, the divine game. Okay, एखार्ट बोलते हैं कि हम जो अलग अलग फॉर्म्स में बन के रखे हैं, ठीक है, आई एम अभिनव, यू आर लाइक जया, समथिंग इज दिस, समथिंग इज दिस, अलग अलग जो हमारे नाम है, ठीक है, वो एक्चुअली जो ये प्रोसेस भी उस पर्टिकुलर लीला का पार्ट है, ठीक है, बट हमने अपनी आइडेंटिटीज क्रिएट कर लिए। फाइनली द प्रेशर ऑफ सफरिंग, ओके, फाइनली क्या होता है, द सफरिंग आती है लाइफ में, ठीक है, दुखा, जिसको बुद्धिज्म में बुद्धा ने दुखा बोला था। फाइनली द प्रेशर ऑफ सफरिंग क्रिएटेड बाय दिस apparent dysfunction forces the consciousness to disidentify from form and awaken itself from the dream of form. It regains self consciousness, but it is a far deeper level than when it lost it. मतलब कि हम वही बच्चे का जो एक गेम अभी जो बताएंगे, बट इसमें बेसिकली ये बोला है कि जितना एक हमने फॉर्म में आइडेंटिफाई हो गए, फॉर्म में हम लोग घूमते रहे पूरे दुनिया में, अलग अलग विचरण करते रहे, अलग अलग लोगों से, चीजों से आइडेंटिफाई होते रहे, और उसमें हमको सफरिंग मिली, ठीक है। जितना हम आइडेंटिफाई करेंगे, अब जैसे मैं अपने बच्चों के साथ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों से अटैचमेंट कर रहा हूँ, वो अटैचमेंट ही दुख का रीजन बनता है। मैं अपनी वाइफ से अटैचमेंट हूँ, एग्जैक्टली राइट, तो दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि जिससे मैं अटैचमेंट करूंगा वही मुझे इस लाइफ में दुख दुख मिलेगा, ठीक है। तो जितना कॉन्शियसनेस, अल्टीमेटली एक टाइम आता है जब सफरिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, दैट दैट पर्सन डिसाइड्स टू मूव आउट, द कॉन्शियसनेस इन दैट पर्सन डिसाइड्स move out, disidentify from the mind, and that is where it awakens from the dream. So it is like a dream that is going on, and एक टाइम आता है, एक सफरिंग, एक टाइम आता है जब इतनी सफरिंग बढ़ जाती है that the person decides कि no, now no more suffering. So then that is the time when the person awakens, the consciousness, the being awakens from the dream, and the being experiences itself, right? So इसलिए जो एकार्ट बोलते हैं कि हमारा वो पर्पस जो है डिवाइन, वी आर फुलफिलिंग और डिवाइन पर्पस, जितना ज्यादा हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे अपने लाइफ में, ठीक है, ठीक है, जितना ज्यादा हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, वी आर फुलफिलिंग द डिवाइन पर्पस ऑफ एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ थ्रू अस। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस होल क्रिएशन, राइट? सो इट इज लाइक अ क्रिएशन, देन इट इज बैक डिसोल्यूशन, राइट? तो जो एक्सप्लेन किया है, इन्होंने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है, जो मैंने भी शेयर किया था पहले सेशंस में। जीसस ने जो एग्जाम्पल दिया था, एक लॉस्ट सन, ठीक है, जो अपने फादर का होम छोड़ के सारी वेल्थ वगैरह सब खर्च कर देता है, बिकम्स अ डेस्टिट्यूट, एकदम गरीब बन के वापस बहुत दुख झेलता है और फिर वापस आता है, ठीक है। तो जब वो वापस आता है तो उसका फादर लव्स हिम मोर देन बिफोर, ठीक है। दस जो सन की जो स्टेट है, जो बच्चे की जो स्टेट है, वो वैसी की वैसी है, लेकिन वैसी नहीं है, बिकॉज अब वो एक एडेड डायमेंशन ऑफ डेप्थ आ गया उस बच्चे में, ठीक है। तो ये जो पैरेबल है, ये कई, देखिए जीसस की कई टीचिंग्स रहेगी ना, उसमें ये कई चीज आपको, मतलब जो उनके जिन्होंने लिखे भी थे उनको समझ में नहीं आई थी कि वो एक्चुअली क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ सन और फादर क्या है, वो फादर इज दैट कॉन्शियस अवेयरनेस, दैट अवेयरनेस, राइट, एंड द सन इज दिस मैनिफेस्ट रियलिटी। तो हम मैनिफेस्ट रियलिटी से वापस द चाइल्ड सब सफर करके भूल भाल के सब, एंड देन ही रियलाइजेस कि नहीं, मुझे अपने फादर के पास वापस जाना है, एंड देन दिस इज द साइकिल होम। तो जो हम प्रेजेंस प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज वी आर गोइंग बैक होम, ठीक है। एकार्ट बोलते हैं, कैन यू रियलाइज नाउ जो सिग्निफिकेंस है ऑफ बिकमिंग प्रेजेंट एज अ वॉचर, वेन एवर यू वॉच, जब भी आप अपने माइंड को देखते हो, आप अपनी कॉन्शियसनेस को माइंड फॉर्म से बाहर निकालते हो, एंड यू बिकम अ वॉचर, ठीक है। वॉचर, यू बिकम द विटनेस, साक्षी भाव में आ जाते हो। जैसे जैसे आप करते हो, तो वॉचर जो है, प्योर कॉन्शियसनेस बियॉन्ड फॉर्म, द अवेयरनेस बिकम स्ट्रॉन्गर, एंड मेंटल फॉर्मेशंस बिकम वीकर, जो माइंड के पैटर्न है वो वीक होते जाते हैं, ठीक है। एकार्ट बोलते हैं, जब मैं बोल रहा हूँ कि वॉचिंग द माइंड, तो मैं एक ऐसे इवेंट की बात कर रहा हूँ जिसका कॉस्मिक सिग्निफिकेंस है।
आपके थ्रू कॉन्शियसनेस इज अवेकनिंग आउट ऑफ इट्स ड्रीम ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद फॉर्म एंड इज विथड्रॉइंग. आपके थ्रू कॉन्शियसनेस इज अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम ऑफ फॉर्म एंड आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द फॉर्म. ठीक है. Okay, beautiful. This foreshadows, but is already part of an event that is probably still in the distant future as far as the time is concerned. And this event is called the end of the world. ठीक है. ये जो हम काम कर रहे हैं उससे we are ending our world, right? As far as chronological time. अब वो सोल की चॉइस है कि उसको वो चीज कब करनी है. ठीक है. इसलिए जैसे मैंने बोला सोल एवोल्यूशन है, सोल के अलग अलग स्टेजेस होते हैं एवोल्यूशन के. ठीक है. ओके. एकहार्ट कॉन्शियसनेस भी जस्ट ये बोलते हैं कि मोस्ट ह्यूमंस. ठीक है. अब ये स्पिरिचुअल नॉलेज हर एक के पास नहीं होता. अब ये बुक का जो नॉलेज है, ठीक है, ये बुक का नॉलेज प्राप्त करने के लिए भी एक लेवल पे आना पड़ता है. और आप अगर ये सुन रहे हो तो आप एक लेवल पे आ चुके हो ऑलरेडी. ठीक है. बट मोस्ट ह्यूमंस किस तरह से, देखो, रिस्पाइट हर एक ह्यूमन को चाहिए. जो माइंड का जो डिसफंक्शन है, ठीक है, जो मेंटल थॉट, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, बर्डन, गिल्ट, जो भी लेके हम चलते हैं, उससे माइंड को, एक ह्यूमन बीइंग को कहीं ना कहीं उसको उससे निजात चाहिए. तो निजात कैसे पाता है? व्हाट अ नॉर्मल पर्सन डज इज दैट इट रिवर्ट्स टू अ कॉन्शियसनेस लेवल विच इज बिलो, राइट? हाउ इट डज इज, एक तो स्लीप के थ्रू. ठीक है. स्लीप में यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से हम वी गेट इन टच विद दैट. बट स्लीप के अलावा थ्रू सेक्स, अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स दैट सप्रेस एक्सेसिव माइंड एक्टिविटी. तो उसमें क्या होता है, हमारा कॉन्शियसनेस लेवल लो चला जाता है. ठीक है. एकहार्ट बोलते हैं अगर ये सारी चीजें नहीं होती, अल्कोहल, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, इलीगल ड्रग्स, अगर ये नहीं होती जो, तो देन द इंसैनिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड वुड बी इवन मोर ग्लियरिंगली ऑब्वियस. जो हम डिस्ट्रक्शन चारों तरफ देख रहे हैं ना, हर तरफ जो ये फाइट्स, वॉर्स, ठीक है, ये सब इज ऑल द डिस्फंक्शन ऑफ द माइंड दैट इज प्लेइंग आउट. तो अगर ये सब चीजें नहीं होती तो वो डिस्फंक्शन और ज्यादा रहता. ठीक है. Right. Falling back to a level of consciousness below mind, which is the pre-thinking level of our distant ancestors and of animals and plants, is not an option for us. ठीक है. हमारे पास अब वो ऑप्शन नहीं है कि हम अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को डाउन, वो हमारे डिस्टेंस एंसेस्टर्स का लेवल था. प्लांट्स, जब हम देखिए, हम आज यहाँ पे हैं, हमने बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स से आए हैं. कभी प्लांट रहे थे, किसी में एनिमल रहे थे. ठीक है. उन सारे लाइफ फॉर्म से ऊपर निकल के आज हम आए हैं. तो अभी हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है कि हम वापस उस लेवल पे चले जाए, अपनी थिंकिंग को उस लेवल पे लेके जाएं. एकहार्ट बोलते हैं अगर ह्यूमन रेस को सरवाइव करना है तो ह्यूमन रेस को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना पड़ेगा. कॉन्शियसनेस इज इवॉल्विंग थ्रू आउट द यूनिवर्स इन बिलियंस ऑफ फॉर्म्स. सो अगर हम नहीं करते, अगर आप नहीं करते हो या मैं नहीं करता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस्मिक स्केल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. No gain in consciousness is ever lost, so it would simply express through some other form. ठीक है. Consciousness will choose some other form to express itself. But the very fact, अब Eckhart बोल रहे हैं, but the very fact that I am speaking here and now and you are listening or reading this is a clear sign that the new consciousness is gaining a foothold on the planet. मतलब Eckhart बोल रहे हैं कि ये knowledge अगर आपको इस समय मिल रहा है and I am speaking to you, that means the new consciousness is gaining a foothold on the planet through you, right? So अब जैसे इन्होंने एक सेकेंड बुक जो लिखी है न्यू अर्थ, उसका भी मैं एक बुक रिव्यू करूंगा. वो एक उससे भी, इससे भी बहुत आगे के लेवल की बुक है, बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है. ठीक है. न्यू अर्थ करके है. उसमें एकहार्ट बोल रहे हैं कि न्यू अर्थ का क्रिएशन हो रहा है. और आप अगर देखोगे बहुत सारे ये जो टाइम हम देख रहे हैं ना, ये टाइम पे बहुत बड़ी चर्निंग होते जा रही है. मतलब ये जो हम डिफिकल्टीज देख रहे हैं ना, ये जो टाइम कोरोना वायरस का चल रहा है, सो दिस वाज प्रेडिक्टेड लॉन्ग बैक ऑल्सो एंड इट इज सेड दैट ये जो कलयुग है हमारा चल रहा है, 4,32,000 ईयर्स का जो कलयुग का साइकिल चल रहा है, उसमें कुछ 4,000 ईयर्स है हुए हैं. और अभी भी एक्चुअली कलयुग के अंदर भी मिनी सतयुग आता है. ठीक है. तो इट्स लाइक सेट 2023 से एक मिनी सतयुग स्टार्ट होगा. तो ये मतलब अभी जो नेगेटिविटी है दैट इज एट द पीक एंड दिस इज द टाइम व्हेन you have a choice as a person to evolve your consciousness and go to that satyug, right? Or you, if you don't do that, you can remain in that जो whole cycle है. ठीक है. तो जो 5D जो ascension है, जिसको बोलते हैं fifth dimensional ascension, fifth dimension create हो रहा है अर्थ में रहते रहते. आप अपने एक ब्यूटीफुल हेवन, एक न्यू अर्थ क्रिएट हो रहा है. ठीक है. तो दिस इज
on this individual right now, it's like a shock is given to the earth कि अभी भी टाइम है, अर्थ के लोगों सुधर जाओ, बिकॉज दिस टाइम इफ यू डोंट चेंज देन वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्ट्रॉय अवर सेल्फ थ्रू दिस माइंड डिस्फंक्शन. ठीक है, बट आप अपनी कॉन्शियसनेस रेज करोगे सो यू कैन गो ऑन द फिफ्थ डायमेंशन, राइट, जो न्यू अर्थ जिसको बोल रहे हैं 2023 से. तो ये जो एनालिसिस है ये मुझे मैंने कुछ सोर्सेस से मुझे जब मैंने पढ़ा इसके बारे में, सो अगेन मैंने डॉलर्स कैनन जो है एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, उनके रिग्रेशंस के थ्रू पीपल हैव स्पोकन अबाउट दिस होल थिंग अबाउट दिस टाइम. सो ये जो टाइम हम लोग देख रहे हैं ना, इसका बहुत स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है. देखिए एक और चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, जब नेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, उस टाइम आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो ना, उसका आपको उतना डबल इफेक्ट मिलता है. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट कोई आप अमावस्या और पूर्णिमा ये दो दिन जो है, उस दिन भी रजस तमस बहुत ज्यादा रहता है. तो उस दिन आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, उसका आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा. ठीक है, दान भी करोगे तो उसका रिजल्ट बोलते हैं अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दान करना चाहिए, बिकॉज उसका इम्पैक्ट, बिकॉज इट्स ऑल रिलेटिव ना, मैनिफेस्टेड रियलिटी में सब कुछ रिलेटिव है, राइट. सो एंड देन एक्लिप्स तो लाइक सुपर हाई रिजल्ट है. अगर एक्लिप्स के टाइप पे आप कोई साधना करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, तो एग्जैक्टली अभी जो हम टाइम देख रहे हैं वो नेगेटिव टाइम है. इस नेगेटिव टाइम में ज्यादा से ज्यादा अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ हम कर सकते हैं, बट अगेन इट इज फ्री विल, इट इज चॉइस ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, आप नहीं तो कोई और कॉन्शियसनेस विल चूज समवन एल्स. ठीक है, ओके. एकर्ट बोलते हैं कि मैं तुमको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू, यू आर कॉन्शियसनेस एंड यू आर लिसनिंग टू योरसेल्फ. देयर इज नो टीचर एंड देयर इज नो स्टूडेंट, राइट. एकर्ट बोल रहे हैं कि आप ही कॉन्शियसनेस हो और आप खुद को ही सुन रहे हो. ठीक है, तो मतलब इट्स लाइक सिंपल है कि ये एकहार्ट है. ठीक है, एकहार्ट और मैं और एकहार्ट, दे आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स. This the consciousness which is experiencing as me, and consciousness is experiences as Eckhart. तो ऐसा बोलते हैं ना कि all at any time all teachers and are students and all students are teachers, right. So Eckhart बोलते हैं कि there is an Eastern saying, the teacher and the taught. जो टीचर होता है वो स्टूडेंट होता है, दोनों टीचिंग क्रिएट करते हैं. ठीक है, इन एनी केस दीज वर्ड इन देमसेल्व्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, दे आर नॉट द ट्रूथ. जो भी मैं मतलब एकहार्ट बोल रहे हैं इस बुक में, एकहार्ट बोल रहे हैं कि आई एम जस्ट पॉइंटिंग यू टुवर्ड्स द ट्रूथ. ट्रूथ तो आपको ही फाइंड आउट करना पड़ेगा. नोबडी कैन टेल यू व्हाट द ट्रूथ इज, but yes, there will be many people you will find who can guide you, who can point towards the truth, but the truth you will have to go within yourself and experience the truth. अच्छा, एक एकार्ट ये बोल रहे हैं साइलेंस के बारे में, बहुत अच्छा बोल रहे हैं. साइलेंस इज इवन अ मोर पोटेंट कैरियर ऑफ प्रेजेंस. सो व्हेन यू रीड दिस और लिसन टू मी स्पीक, एकार्ट बोल रहे हैं जब आप मुझे सुन रहे हो, अगर आप जैसे एकार्ट का कोई लेक्चर सुन रहे हो, उनका एकार्ट का यूट्यूब चैनल है, अगर आप बहुत सारे वीडियोस हैं एकार्ट के उसमें, तो अगर एकार्ट बोलते हैं कि आप किसी को भी सुनते हो, कोई भी एनलाइटेंड मास्टर को हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो वो जो सुनने में जो गैप्स रहते हैं, द साइलेंस, दैट साइलेंस इज एक्चुअली, अगर आप उस साइलेंस पे ध्यान दो, बिटवीन टू सेंटेंसेस वो जो साइलेंस रहता है, उस पे जितना आप ध्यान दोगे, या कोई नॉर्मल पर्सन भी बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपको, लाइक वी आर हैविंग दिस सेशन. ठीक है, तो अगर जो साइलेंस रहता है, उस साइलेंस पे अगर आप फोकस करने लगोगे ना, तो आपको क्या समझ में आएगा कि वो साइलेंस आपके अंदर की प्रेजेंस ही है. ठीक है, बाहर जो आपको साइलेंस दिख रही है, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें जो साइलेंस आती है, वो आप तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे उस टाइम पे जब आप प्रेजेंट हो. ठीक है, सो अगर आपको अपने अंदर प्रेजेंस डेवलप करना है, तो सामने वाला जो बोल रहा है उसके वर्ड्स से ज्यादा वो क्या नहीं बोल रहा है, वो जो साइलेंट फेज है, उस पे अपना फोकस रखो. अगेन ये एक बहुत डीप चीज है. ठीक है, बी अवेयर ऑफ द गैप्स, टू लिसन टू द साइलेंस वेर एवर यू आर. आप नेचर में भी हो तो एक जो अंडरलाइंग स्टिलनेस, आप किसी गार्डन में बैठ जाओ, एक अंडरलाइनिंग साइलेंस पे आप अपना ध्यान लेके जाओ, आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे अपने अंदर. ठीक है, अगर आप साइलेंस पे ध्यान दे रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप माइंड में रहोगे. ठीक है, क्योंकि जैसे आप उस साइलेंस की तरफ आप ध्यान देने लगोगे, आपके अंदर के थॉट सारे बंद हो जाएंगे. So this is again a spiritual practice, right? To listen to the silence wherever you are, and is an easy and direct way of being present. Right? Listening to the silence immediately creates a stillness in you. Only the stillness in you can perceive the silence outside. Okay. अभी जस्ट एक आध थोड़ा सा जो भी एसेंडेड मास्टर्स हुए हैं, जो भी अवतार हुए हैं, क्राइस्ट, बुद्धा,
देखिए जो भी कृष्णा, जो भी एसेंडेड मास्टर्स हुए, एकार्ट बोलते हैं उनको कभी किसी को पर्सनलाइज मत करो, ठीक है। डोंट मेक क्राइस्ट, यहाँ पे क्राइस्ट को आप यू कैन जस्ट यू नो आप उसको बुद्धा मान सकते हो, कृष्णा, जीसस, जो आपको मानना है मान सकते हो, ठीक है। डोंट मेक क्राइस्ट इनटू अ फॉर्म आइडेंटिटी। अवतार्स, डिवाइन मदर्स, एनलाइटेंड मास्टर्स, द वेरी फ्यू दैट आर रियल आर नॉट स्पेशल एज पर्सन्स, ठीक है। Without a false self to uphold, defend and feed, they are more simpler, more ordinary than the ordinary man or woman. Because देखो हम, बिकॉज एक्चुअली ये जो स्पिरिचुअलिटी है पूरा एक लूजिंग जर्नी है। जितना ज्यादा मैं लूज करूंगा मेरा ईगो, मेरे मेंटल पैटर्न्स, ठीक है, उतना ज्यादा मैं स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करूंगा। तो ये जो असेंडेड मास्टर्स हैं, इन लोग ने क्या किया, अल्टीमेटली वो भी ह्यूमन फॉर्म में आए, उन्होंने अपने आप को प्यूरिफाई किया और ज्यादा से ज्यादा चीज लूज की। सो मतलब दे आर मोर ऑर्डिनरी देन वी, देन अस। मैं ऑर्डिनरी हूं बिकॉज मैं अपना एक ईगो कैरी करता हूं अपने साथ में, वो मेरे से बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है बिकॉज वो तो अपना ईगो भी सैक्रिफाइस कर चुके हैं, ठीक है। एकार्ट बोलते हैं अगर इफ यू आर ड्रॉन टू एन एनलाइटेंड टीचर, इट इज बिकॉज देयर इज इनफ प्रेजेंस इन यू टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस इन अदर। मतलब अगर आपको लाइफ में कोई एनलाइटेंड टीचर मिलता है, ठीक है, तो एक्चुअली वो आपके अंदर का प्रेजेंस है जो उनके अंदर की प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करता है। देखो क्लियर है, अगर आप अभी पूरा ईगो में ड्रिवन हो, माइंड से आप रूल करते हो, तो आपके सामने से कोई एनलाइटेंड टीचर चला जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, एनलाइटेंड पर्सन चले। इट्स लाइक एनलाइटनमेंट इज नॉट दैट ओनली दोज पीपल आर एनलाइटेंड जो अभी हिमालय में बैठे हैं, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा या बड़े बड़े बाल हैं वगैरह। एक्चुअली तो जितना मैंने समझा है, सुना है, और आई एम नॉट इवन एबल टू फाइंड एनी सच एनलाइटेंड मास्टर एज अ हाउस होल्डर। बट जैसे निसर्गदत्त महाराज का एग्जाम्पल है, अगर आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, ही वॉज अ हाउस होल्डर, ही गॉट एनलाइटेंड, स्टिल अपना एक छोटा सा उनका एक इसका किराना का शॉप था, ठीक है। और उनका आप बुक पढ़ लो, आई एम दैट करके, ठीक है, अगर आपने, आप में से किसी ने पढ़ी भी होगी, अमेजिंग, मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज, ठीक है। एंड ही वाज अ हाउस होल्डर, ठीक है। बट आप किसी एनलाइटेंड पर्सन की प्रेजेंस तब तक नहीं पता चलेगा आपको जब तक आप प्रेजेंस, हाँ। सो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, जैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंस में आने लगते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा जो इनर प्रेजेंस, दे मेक दैट मेक्स अस फाइंड आउटर टीचर्स। एंड टीचर्स कैन बी इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग, बुक्स वगैरह, जो मैं क्लियर बोलता हूँ। मेरा मेरा जितना स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है, कुछ कुछ ऐसे बुक्स, लाइक दिस इज वन बुक, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वो आपको एक साधु बाबा टाइप मिलने चाहिए। एनी बुक, एनी सेइंग समवन सेज टू यू, दैट इज इटसेल्फ। बट वो मेरे अंदर का प्रेजेंस जितना बढ़ेगा ना, तो इट्स लाइक कि जैसा मेरे अंदर का लेवल होगा, उसी तरह के लोग मुझे सामने मिलेंगे, जो उसी तरह के टीचर्स मुझे सामने मिलेंगे। मुझे मतलब सिर्फ भगवान से ये प्रे करना है कि मुझे आप सही टीचर दे दो मेरे ग्रोथ के हिसाब से। आपको, आप वो प्रेयर कर सकते हो ना, ऑटोमेटिकली टीचर मिल सकता है। या इफ यू आर जस्ट यू नो, आप कुछ पढ़ रहे हो अपने लैपटॉप पे, अचानक से यू कैन कम अक्रॉस any article or any book, you know, and that book if you purchase, and then it can transform your life. So everything, see, so Eckhart, what Eckhart is trying to say is किसी को भगवान मत बनाओ, किसी को बहुत कोई you know, so I have been, मैं बड़े बड़े स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में भी इनिशियल फेज ऑफ माय स्पिरिचुअल पाथ में था। तो वहां जस्ट प्रॉब्लम सिर्फ, सॉरी, आई थिंक शायद मैं फ्रीज हो गया हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आप मेरे को कुछ सुन पा रहे हो, एनीवन? कोई थम्स अप दे सकता है दैट यू आर एबल टू सी मी? आप सुन पा रहे हो? ओके फाइन, ठीक है, फाइन। सो ओके, मैं भूल गया, मैं जहां पे था मैं भूल गया एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा था। एनीवेज, ठीक है। सो एकार्ट बोलते हैं ओनली लाइट कैन रिकॉग्नाइज लाइट। हाँ, सो मैं ये बोल रहा था कि देयर इज जस्ट दिस पिटफॉल दैट आई ऑलवेज से ऑफ जॉइनिंग बिग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस। वहां पे ना ये जो गुरु जो रहते हैं उनको ना बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। तो उसमें सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम कुछ नहीं, प्रॉब्लम ये है आप रहो, बट आप अपनी आइडेंटिटी उन, आप मतलब आप उनमें मत देखो, ठीक है। सो देयर पीपल, गुरु जी ने मुझे देखा नहीं, ठीक है, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो क्या, अब उससे बाहर, क्योंकि आप अपने अंदर, आप अपने इनर ग्रुप पे फोकस करो, ठीक है, वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। सो ओनली योर लाइट कैन रिकॉग्नाइज द लाइट आउटसाइड, सो डोंट बिलीव दैट द लाइट इज आउटसाइड यू, और इट कैन, or that it can only come through one particular form.
इफ ओनली योर मास्टर इज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड देन हु आर यू? अगर आप ये सोचते हो कि आपके गुरु हैं वही इनकारनेशन है भगवान के, तो फिर भाई आप कौन हो? ठीक है, you are the light itself, right? So only that light is getting just shrouded in ignorance, but you are the light, right? Any kind of exclusivity is identification with form, and identification with form means ego, no matter how well disguised. ठीक है, अब एकार्ट ये बोल रहे हैं कि यूज द मास्टर्स प्रेजेंस टू रिफ्लेक्ट योर ओन आइडेंटिटी बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म बैक टू यू एंड बिकम मोर इंटेंसली प्रेजेंट। मतलब आपके मास्टर का जो प्रेजेंस है, आप जो भी एनलाइटेंड गुरु के कांटेक्ट में हो, तो आप ये ट्राई करो कि उनके प्रेजेंस से आप अपने अंदर का प्रेजेंस ढूंढो। ठीक है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। जो बड़े बड़े जो गुरु हैं वगैरह, हाँ, पब्लिक क्या करती है, उनमें ज्यादा उनका ध्यान चले जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी गुरु आपके हैं, तो आप जब गुरु को देखते हो, गुरु की प्रेजेंस को फील को करते हो, तो आप अपने अंदर अपनी प्रेजेंस को भी साथ साइड बाय साइड फील करो, बिकॉज वो आपकी अंदर की प्रेजेंस है जो बाहर मेटीरियलाइज हो रही है उस पर्टिकुलर एनलाइटेंड गुरु के रूप में। ठीक है, यू विल सून रियलाइज देयर इज नो माइन और योर्स इन प्रेजेंस, प्रेजेंस इन वन। आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि आप में और उन गुरु में कोई फर्क नहीं है, वो एक ही प्रेजेंस है जो आप में भी है और उनमें भी है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज बोल रहे हैं, ग्रुप वर्क। अगर आप ग्रुप में काम करते हो, अगर साधना जो बोलते हैं ना, संघा जिसको बोलते हैं, बुद्ध ने जो बुद्धिज्म में संघा, ठीक है, ग्रुप वर्क कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर इंटेंसिफाइंग द लाइट। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है कि एक एक जो इतने सारे लोग, जैसे हम लोग ग्रुप है, ठीक है, ये भी तो सत्संग है ना, हम लोग सब एक साथ आके, तो हम सबकी कलेक्टिव एनर्जी है विच इज वर्किंग हियर। ठीक है, तो उसका अपना बेनिफिट होता है, generates a collective energy field of great intensity. It not only raises the degree of presence of each member, but also it's like, वो कहते हैं ना, एक और एक 11 वाली बात हो जाती है, कि जितने ज्यादा लोग एक साथ मेडिटेट करते हैं या एक इस तरह का उसमें करते हैं, तो सबकी एनर्जी फील्ड रेज होती है। इट नॉट ओनली रेजेस द डिग्री ऑफ प्रेजेंस ऑफ ईच मेंबर, बट ऑल्सो हेल्प्स टू फ्री द कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस फ्रॉम इट्स करंट स्टेट ऑफ माइंड डोमिनेंस। ठीक है, हाँ, इसमें है, however, unless at least one member of the group is already firmly established and thus can hold the energy frequency of that state, egoic mind। तो इसमें ग्रुप वर्क में बस एकार्ट ये चीज बोलते हैं कि ग्रुप वर्क में भी रियल बेनिफिट तब आता है जब एटलीस्ट वन मेंबर इन द ग्रुप इज एट अ वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रेजेंस। बिकॉज अगर वो चीज नहीं होगा, ठीक है, तो ग्रुप की एनर्जी भी वापस से डिसिपेट हो जाती है। ठीक है, सो और लेकिन एक ये भी बोलते हैं कि ऑल्दो द ग्रुप वर्क इज इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल है, लेकिन आप उस पर डिपेंड मत हो, किसी गुरु पे डिपेंड मत हो, किसी ग्रुप वर्क पे डिपेंड मत हो, nor you must come to depend on a teacher or a master except during the transitional period when you are learning the meaning and practice of presence। that means सिर्फ वो एक ट्रांजिशन पीरियड जिस समय आप माइंड आइडेंटिफिकेशन से प्रेजेंस की तरफ जा रहे हो, उस टाइम आपको किसी गाइड या किसी गुरु या किसी टीचर की जरूरत रहती है, बट नेवर एवर थिंक दैट टू बी एन एंड इन इटसेल्फ। अल्टीमेटली आपकी जर्नी खुद की है, वो एक जस्ट एक ट्रांजिशन पीरियड में आप किसी की हेल्प ले सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको उससे बाहर निकलना है और आपकी जर्नी। एंड ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक है, कितनी भी बुक्स पढ़ लें, अगेन वी ऑल नो दिस, कितनी भी बुक्स पढ़ लें, कितना भी नॉलेज ले लें, बट जब तक मैं खुद प्रेजेंस प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तो उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। मेरी जर्नी मुझे ही करनी पड़ेगी। सो दिस इज डन चैप्टर 5। आई थिंक 50 मिनट्स हो गए। मैं ट्राई करता हूँ हमेशा थोड़ा क्विकली बोलने का, लेकिन नहीं होता, आज तो थोड़ा डिस्ट्रप्शन भी हो गया था। सो थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद मी। ठीक है, आपके अगर कोई क्वेरीज हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल क्लोज दिस सेशन। ठीक है, फाइन। फिर हम लोग, आज तो फ्राइडे हो गया, नेक्स्ट मंडे हम लोग चैप्टर 6 लेते हैं, इनर बॉडी, द इनर बॉडी पे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई थिंक किसी का कुछ क्वेश्चन होगा तो, एनी रिफ्लेक्शंस, एनी क्वेश्चंस? ओके, फाइन, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।